स्तर नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश में पार्टी जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। रोजाना किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और प्रदेश की जनता में बेहद उत्साह और जोश है। यहाँ भी आपने देखा है सब, और इसी तरीके से जो भी कार्यक्रम हुए हैं लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ। क्या आपके बाद जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन से ही चुनाव लड़े जाएंगे? उसका गठबंधन है, इसमें अतिशोक्ति की कोई बात ही नहीं। आप दूसरी बात ही क्यों करते हो? अभी जैसे लोकसभा की चुनाव की तैयारी चल रही है सर, लोकसभा का कैंडिडेट कौन होगा आपकी तरफ से? आप चुनाव घोषित करवाओ, हम दोनों राजनीतिक दल बैठ करके तय करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे। कई बार जैसे सर सुनने को आ रहा है कि भी आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी यहाँ महेंद्रगढ़। भैया मुझे कानूनी अभी दिक्कत है, अगर वो दूर हो गई तो मैं लड़ दूँगा, तो पार्टी के किसी और साथी को लड़ाएंगे। आपने जींद की पावन जहाँ पर जन नायक जनता पार्टी का गठन किया, लाखों की तादाद में पिंडारा पहुँच करके एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, उसकी हौसला अफजाई की। उसने विपरीत परिस्थितियों में 9 महीने में न केवल नया राजनीतिक संगठन खड़ा किया, बल्कि 3 चुनाव भी झेले। कभी जींद का उपचुनाव आया, कभी लोकसभा के चुनाव आए, तो कभी हरियाणा प्रदेश की असेंबली के चुनाव आए। आपका सहयोग, समर्थन, प्यार और आशीर्वाद था। उसी की बदौलत पार्टी को थोड़े से समय में आपने 17.5% वोट दिए। 10 विधायक हरियाणा प्रदेश की असेंबली में चुन करके भेजने का काम किया। उन 10 विधायकों की बदौलत भी हरियाणा प्रदेश के राजभाग में आपकी भागीदारी हुई, और जैसे ही राजभाग में हिस्सेदारी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे लाली आई। उन्हें एक उम्मीद जगी कि 15 बरस का वनवास खत्म हुआ है, बच्चों को रोजगार मिलेगा, विकास के काम होंगे, छोटी मोटी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी। परंतु मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि जैसा आपने सोचा था और हम करना चाहते थे, वो इस अरसे में हम नहीं कर पाए। उसके कारण रहे, एक तो हम पूर्ण बहुमत में नहीं, सरकार में 20% के साझेदार हैं, और जैसे ही सरकार बनी, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज। 2 साल निरंतर यही चलता रहा। हम चाह करके भी आपके बीच में नहीं पहुंच पाए।